नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का राजस्थान की कला एवं संस्कृति में। हम आज जो पहला टॉपिक देख रहे हैं वो है राजस्थान में स्थापत्य कला। राजस्थान में स्थापत्य कला, तो देखिएगा, अगर राजस्थान की स्थापत्य कला की बात की जाए, स्थापत्य कला के अंतर्गत हम 2-3 बिंदुओं का आपके अध्ययन करते हैं इसमें। जैसे पहली बात आपके हम यहां दुर्ग स्थापत्य को लेते हैं। दुर्ग स्थापत्य। एक आपके टॉपिक यहां लेते हैं मंदिर स्थापत्य। और एक टॉपिक रहता है नगर नियोजन का। इसी के अंतर्गत हम यहां पर महल, स्मारक, छतरी, अन्य जलीय संरचनाएं, जैसे बावड़ी वगैरह का हम नाम यहाँ पर लेते हैं। तो प्रमुख रूप से हमारी जो बात यहाँ पर करनी है हमको, वो किसकी करनी है? दुर्ग स्थापत्य की बात करनी है। दुर्ग स्थापत्य की बात करनी है। अगर दुर्ग स्थापत्य के अंतर्गत देखा जाए तो दुर्ग स्थापत्य की कुछ विशेषताएं होती हैं, दुर्ग की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको वो अपने आप में समाहित किए हुए रहता है, ठीक है। और दुर्ग की भौगोलिक संरचना के आधार पर, उसके बाह्य आवरण की जो भौगोलिक संरचना है उसके आधार पर दुर्ग आपके किस कोटि के दुर्ग के अंतर्गत शामिल है, ऐसा इसका निर्धारण भी किया जाता है, ठीक है। साथ में हमको एक बात और याद रखनी है कि कोई भी दुर्ग ऐसा नहीं है जो अपनी एक ही कोटि से संबंधित हो, ठीक है। जो दुर्ग गिरी दुर्ग है, हो सकता है ऐरण दुर्ग की भी विशेषताएं उसमें हों, सहाय दुर्ग की विशेषताएं भी हों, सैन्य दुर्ग की विशेषताएं भी हों, ठीक है। तो एक दुर्ग कई प्रकार की कोटियों को अपने आप में समाहित किए हुए रहता है। अगर दुर्ग की विशेषताओं को हम देखें, यहाँ पर आपके पहले एक छोटा सा टॉपिक करें हम, दुर्ग की विशेषताएं। दुर्ग की विशेषताएं, दुर्ग की विशेषताओं में देखिए, सुदृढ़ प्राचीरें या विशाल परकोटा, विशाल परकोटा। दूसरी बात, अभेद्य बुर्जें, परकोटे से जुड़ी हुई आपके संरचना के रूप में क्या होती हैं? अभेद्य बुर्ज, अभेद्य बुर्जों का निर्माण। यहां पर आपके शस्त्रागार की व्यवस्था, किसकी व्यवस्था की जाती है? शस्त्रागार की व्यवस्था। शस्त्रागार की व्यवस्था। और आपके दुर्ग के अंतर्गत देखिए कि जलीय संरचनाओं का भी निर्माण किया जाता है, ठीक है। जलीय संरचना, क्योंकि निवास के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक आपके यहां पर राजप्रसाद और सैनिक विश्राम गृह का भी निर्माण किया जाता है। राजप्रसाद और सैनिक विश्राम गृह। सैनिक विश्राम गृह का निर्माण आपके किसके अंतर्गत होता है? दुर्ग के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त देखिएगा, यह भी माना जाता है, जैसे नीति वाक्यामृतम नामक एक ग्रंथ है, नीति वाक्यामृतम नामक ग्रंथ के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि दुर्ग में अगर कोई दुर्ग आपके अपनी विशिष्टता को लिए हुए है तो दुर्ग में एक गुप्त सुरंग का होना जरूरी है, जिससे कि राज परिवार की किसी भी संकट काल में सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। तो यहां पर आपके क्या है कि गुप्त सुरंग, इसकी बात कौन कर रहा है? गुप्त सुरंग की नीति वाक्यामृतम नामक एक ग्रंथ है, उसमें इस गुप्त सुरंग की चर्चा की गई है कि भाई के दुर्ग में एक गुप्त सुरंग का होना आवश्यक है, ठीक है। तो दुर्ग स्थापत्य में, क्योंकि राजस्थान में आपके 84 दुर्ग बताए गए हैं,
वीर विनोद के लेखक हैं श्यामल दास, उन्होंने बताया कि राजस्थान में 84 दुर्ग हैं, क्योंकि राजस्थान की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पर आपके आक्रामक घटनाओं की अपेक्षा सुरक्षात्मक जो स्थिति है उस पर अधिक ध्यान दिया गया है। जैसे महाराणा कुंभा का जो संघर्ष है, महाराणा कुंभा का संघर्ष आक्रामक संघर्ष की अपेक्षा सुरक्षात्मक अधिक दिखाई देता है। ठीक है, तो उन्होंने मेवाड़ राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्गों की एक श्रृंखला का निर्माण किया है। तो राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुर्ग एक विशिष्ट अंग के रूप में है, इसलिए राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत हैं, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग को एक प्रमुख स्थान दिया गया है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत दुर्ग को एक अंग के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपकी इसकी विशेषताओं की बात की कि विशाल परकोटा आपके होना चाहिए दुर्ग में। ठीक है, अभेद्य बुर्जें, दुर्ग की आपके अभेद्य बुर्जें जहाँ से आपके दूर तक सुरक्षा की जा सके, सुरक्षा को आपके दूर तक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके, इसके लिए शस्त्रागार की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पर जलीय संरचनाओं का आपके निर्माण होता है, जिससे कभी भी आपके संकट काल में अगर वहाँ पर बंद भी रहना पड़े, ठीक है, तो वहाँ पर आपके खाद्यान्न और जल का संकट उत्पन्न नहीं हो। तो खाद्यान्न भंडारण की व्यवस्था भी दुर्ग में है। राजप्रसाद और सैनिकों, राज परिवार के निवास के लिए राजप्रसाद और सैनिकों के लिए विश्राम गृह का भी निर्माण होना चाहिए। साथ में हमने बताया कि नीति वाक्यामृतम नामक ग्रंथ क्या बताता है कि दुर्ग में एक गुप्त सुरंग भी होनी चाहिए, जिससे संकटकालीन परिस्थितियों में राज परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, अब देखिए अगली बात हम करें यहां पर कि दुर्ग की कोटियों की बात अगर हम करें, ठीक है, तो कौटिल्य हैं। कौटिल्य के द्वारा आपके कौन सी पुस्तक लिखी गई है? कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य ने सप्तांग, जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, उसको लोकप्रिय बनाया है इन्होंने, और इसमें शत्रु को जोड़ते हुए इसको अष्टांग बना दिया है। सप्तांग को आपके अष्टांग के रूप में, क्योंकि सप्तांग के सिद्धांत में एक अंग और जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ कौटिल्य के द्वारा दुर्गों के कितने भेद बताए गए हैं? 4 भेद, कि भाई 4 भेद होते हैं आपके दुर्गों के। 4 भेद से तात्पर्य टाइप से है कि भाई कि 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं। जैसे कौन कौन से? कि औदक दुर्ग है, पर्वत दुर्ग है, धानवन दुर्ग है। कौन सा है? औदक दुर्ग है, पर्वत दुर्ग है, धानव दुर्ग है और वन दुर्ग है। ऐसे 4 भेद आपके किन्होंने बता दिए हैं? कौटिल्य ने। ठीक है, औदक दुर्ग जो जल दुर्ग की श्रेणी में है, पर्वत दुर्ग जो गिरि दुर्ग है, अर्थात आपके, हालांकि ज़्यादातर आपके जो दुर्ग हैं सब आपके गिरि दुर्ग की कोटि में ही आते हैं, पहाड़ी दुर्ग ही हैं। ठीक है, धानवन दुर्ग जो चारों ओर से आपके मरुस्थल से घिरा हुआ हो, जैसे कि जैसलमेर का किला हम देखते हैं। औदक दुर्ग में जैसे गागरोन का किला हम देखते हैं। वन दुर्ग है जिसको चारों ओर आपके जंगल हो, जैसे सिवाना का किला है। ठीक है, रणथंभौर का किला है। ये सब आपके गिरि और वन दुर्ग दोनों की विशेषताओं को लिए हुए हैं। तो कौटिल्य के द्वारा अपनी अर्थशास्त्र में दुर्गों के कितने भेद बताए गए हैं? 4 भेद बताए गए हैं। वहीं आपके शुक्र नीतिसार जो पुस्तक है, शुक्र नीतिसार नामक पुस्तक में दुर्गों के 9 भेद बताए गए। दुर्गों के 9 भेद बताए गए। मैंने बताया कि सप्तांग, जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, ठीक है, उस सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग को एक प्रमुख अंग के रूप में शामिल करते हैं। ठीक है, तो वहीं शुक्र नीति सार में दुर्गों के कितने भेद बता दिए हैं? 9 भेद बता दिए हैं। अब 9 भेद आपके कौन कौन से देखिएगा। सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो होता है वो कौन सा है? सैन्य दुर्ग है। सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? सैन्य दुर्ग है। ठीक है, एक आपके कौन सा होता है कि भाई गिरि दुर्ग है, एक कौन सा हो गया कि ऐरण दुर्ग है, औदक दुर्ग है, औदक यानी जल दुर्ग है,
अगला आपके धानवन दुर्ग है, वन दुर्ग है, पारिख दुर्ग है, पारिद दुर्ग है, और एक आपकी कोटि कौन सी है, सहाय दुर्ग है। देखिएगा 9 प्रकार के यानी 9 कोटियां बताई गई हैं दुर्गों की, किसमें, शुक्र नीति सार के अंतर्गत 9 प्रकार के भेद बताए गए हैं। मैंने आपको बताया कि कोई भी दुर्ग, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला लें, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला लें तो आपके गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है चित्तौड़गढ़ का किला, क्योंकि मेसा के पठार पर स्थित है, ठीक है। दूसरी बात, दुर्गम दुर्ग है तो ऐरण दुर्ग की श्रेणी में भी उसको रख सकते हैं, दुर्गम आपके दुर्ग है, ठीक है। अगली बात, वहां पर आपके सेना निवास करती थी इसलिए सैन्य दुर्ग भी रख सकते हैं, ठीक है। सहाय दुर्ग, क्योंकि राजा अपने बंधु बांधवों सहित भी आपके दुर्ग में निवास करता था, लिविंग फोर्ट के रूप में है सबसे बड़े, तो सहाय दुर्ग के रूप में भी हम उसे शामिल कर सकते हैं। तो बात क्या है, बात मुख्य रूप से यह है कि एक ही दुर्ग कई सारी विशेषताओं को अपने में समेटे हुए रहता है, ठीक है। हालांकि ये किसकी श्रेणी में आते हैं, सामान्यतः आपके गिरि दुर्ग की श्रेणी में ही गिने जाते हैं। गागरोन का किला है, इवन आपके यूनेस्को ने गिरि दुर्ग के रूप में लिया है, लेकिन आपके वो जल दुर्ग के रूप में भी है, ठीक है। पहाड़ी पर तो है लेकिन चारों ओर आपके क्या है, पानी ही पानी है, काली सिंध और आहू नदियों का संगम है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 विशेषताएं। अब इन 9 आपके भेदों में जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो कौन सा है कि भाई सैन्य दुर्ग है। सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, सैन्य दुर्ग है, ठीक है। अब अगली बात देखिएगा कि वीर विनोद के लेखक हुए श्यामल दास। वीर विनोद के लेखक कौन हुए हैं, श्यामल दास। हम राजस्थान की ओर आए यहां पर, वीर विनोद के लेखक कौन हो गए, श्यामल दास। श्यामल दास के द्वारा राजस्थान में कितने दुर्ग बताए गए, राजस्थान में टोटल 84 दुर्ग बताए गए, और इन 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण तो अकेले महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया, जिनमें आपके कुछ नवीन दुर्ग भी हैं और नवीन दुर्गों के साथ आपके कुछ का जीर्णोद्धार भी इनके द्वारा करवाया गया है। अर्थात मेवाड़ की सुरक्षा के प्रमुख साधन के रूप में दुर्गों का उपयोग करने वाले कौन थे, महाराणा कुंभा। इसीलिए महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कह दिया जाता है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक आपके कौन है, महाराणा कुंभा है, ठीक है, क्योंकि एक विशाल स्तर पर आपके इन्होंने निर्माण कार्य करवाए, ठीक है। महाराणा कुंभा को शिल्पी मंडन की सेवाएं प्राप्त थीं। महाराणा कुंभा को शिल्पी मंडन की सेवाएं प्राप्त थीं, तो आपके मंडन के कार्य भी महाराणा कुंभा के लिए प्रेरक के रूप में रहे होंगे, ठीक है। मंडन के द्वारा आपके कई सारी पुस्तकों, जैसे रूप मंडन है, रूपावतार मंडन है, वास्तु मंडन है, वास्तुसार मंडन है, राजवल्लभ मंडन है, ठीक है। ऐसी वास्तुकला पर पुस्तकें लिखी हैं, निर्माण कार्यों के लिए आपके पुस्तकों का लेखन का कार्य किया है, जिनमें आपके सभी प्रकार के, चाहे दुर्ग से रिलेटेड या फिर आपके किसी मंदिर से रिलेटेड या राजमहल से रिलेटेड सभी तरह के निर्माण कार्यों की जानकारी किनके द्वारा दी है, मंडन के द्वारा। इवन कि महाराणा कुंभा ने जो कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया था, उस कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुशास्त्री कौन थे, खुद आपके मंडन ही थे, ठीक है। तो मंडन के द्वारा आपके रचित पुस्तकें, ठीक है, कुंभा के प्रेरक के रूप में रही होंगी। साथ में आपके प्राचीन काल में, आपके पूर्व मध्यकाल में देखें तो स्थापत्य कला पर परमार राजा भोज के द्वारा सम्रांगण सूत्रधार नामक पुस्तक की रचना की गई थी। सम्रांगण सूत्रधार नामक पुस्तक की रचना की गई। हमने अभी बताया कि नीति वाक्यामृतम जो पुस्तक है वो क्या बताती है कि दुर्ग में सुरक्षा के लिए एक गुप्त सुरंग होनी चाहिए,
ठीक है। अब बताए हमने वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने कितने दुर्ग बताए राजस्थान में, कि भाई 84 दुर्ग हैं। अब इनमें से कुछ प्रमुख दुर्गों की चर्चा हम आपके साथ यहां पर करेंगे एक के बाद एक। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जिस दुर्ग का नाम आपके सामने रख रहे हैं वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ दुर्ग कैसा दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। कहां पर स्थित है? कि भाई मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़ दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, और कहां पर है? कौन सी गिरि है या पठार कौन सा है? वो आपके मेसा के पठार पर ये स्थित है। देखिएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में एक ख्याति आपके, एक कहावत मशहूर है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, अर्थात आपके एक मजबूत दुर्ग की श्रेणी में, एक आपके दुर्गम दुर्ग की श्रेणी में चित्तौड़ का नाम लिया जाता है। इसका अपने आप में एक सामरिक विशिष्ट महत्व भी है। क्यों? क्योंकि आपके चित्तौड़गढ़ का जो किला है, ये दिल्ली से गुजरात जाने वाला जो व्यापारिक मार्ग है, दिल्ली से गुजरात जाने वाला जो व्यापारिक मार्ग है, इस आपके मार्ग पर स्थित है। इसलिए हमेशा अपना सामरिक महत्व बनाए रखा है इसने। व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण अपने सामरिक महत्व को कौन बना करके रखा है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग ने बना करके रखा है। इस कारण ये इतिहास में आपके अलाउद्दीन खिलजी, गुजरात के बहादुर शाह, अकबर जैसे आपके मुगल बादशाह के आक्रमणों का शिकार भी हुआ है। ठीक है। इस आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मैंने बताया कि आपके सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग है, इस कारण आक्रमणों का भी शिकार आपके चित्तौड़ का किला रहा है। अगर देखा जाए कि भाई चित्तौड़, तो वीर विनोद के लेखक हैं श्यामल दास, वो आपके बताते हैं कि भाई चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किनके द्वारा? कि भाई चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया। चित्रांगद मौर्य द्वारा आपके इसका निर्माण करवाया गया। अब उस समय आपके ये जो दुर्ग है, ये किस नाम से? चित्रकूट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ये चित्रकूट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। जब चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया तो ये किस नाम से जाना जाता था? चित्रकूट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस चित्रकूट दुर्ग में महाराणा कुंभा के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा यहां पर नवीन निर्माण करवाए गए, नवीन निर्माण करवाए गए। हालांकि निर्माण, बहुत सारे शासकों का योगदान रहा है निर्माण में, लेकिन महाराणा कुंभा ने यहाँ पर कई सारे नवीन निर्माण करवाए। जैसे दुर्ग तक जाने के लिए रास्ते, जो मार्ग थे, उन मार्गों को चौड़ा करवाया। अब जो प्रवेश द्वार हैं, अवैध प्रवेश द्वारों का निर्माण करवाया है। किन्होंने? महाराणा कुंभा ने। इस कारण यह दुर्ग विचित्रकूट दुर्ग के नाम से जाना जाने लगा। विचित्रकूट दुर्ग के नाम से जाना जाने लगा है। ठीक है। तो चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अब देखिए, इसी चित्रांगद मौर्य के वंशज हुए कौन? मान मौर्य। कौन हुए हैं? मान मौर्य। इन मान मौर्य को पराजित करके गुहिल वंश के राजा किसने? बप्पा रावल के द्वारा यहां पर गुहिल वंश की नींव डाली। बप्पा रावल ने आपके किसको पराजित किया है? मान मौर्य को। और चित्तौड़ में किस वंश की नींव डाल दी है? गुहिल वंश की नींव डाली है। बप्पा रावल के द्वारा चित्तौड़ के राजा मानमौर्य को पराजित करके यहाँ पर गुहिल वंश की नींव डाली गई। हालांकि बाद में, इस समय राजधानी इसको नहीं बनाया गया, बाद में रावल जैत्र सिंह के द्वारा जब नागदा नगरी को आपके इल्तुतमिश ने तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया, तो रावल जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को गुहिल वंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया जाता है। ठीक है। तो ये बात रही आपके प्रारंभिक बात किसके? चित्तौड़ दुर्ग के बारे में, कि दिल्ली गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर स्थित है, मेसा के पठार पर स्थित है, चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवा दिया गया। और बप्पा रावल ने यहाँ पर मान, जो मौर्य राजा मान है, उसको पराजित करते हुए किसका? गुहिल वंश की नींव यहाँ पर डाली है। अब देखिए, अगर दुर्ग में स्थित संरचनाओं की बात की जाए, कि दुर्ग में मैंने बताया कि भाई यहाँ पर
संरचनाएं महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न भी आपके संरचनाओं से पूछ लिए जाते हैं कि भाई कौन कौन सी संरचनाएं दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करें यहां पर कि मंदिर आपके खूब मंदिर हैं किसमें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जैसे यहां पर एक मंदिर है समधेश्वर मंदिर, समधेश्वर मंदिर। इस समधेश्वर मंदिर को हम आपके और किस नाम से जानते हैं कि त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और महाराणा मोकल के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया, इसलिए इसे मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि समधेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर और मोकल मंदिर, इस मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज के द्वारा करवाया गया। परमार राजा भोज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया और बाद में महाराणा मोकल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, इस कारण इसे मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दुर्ग में आपके और संरचनाओं के रूप में देखें तो आपके देखिएगा यहां पर आपके समधेश्वर मंदिर के अतिरिक्त आपके विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ जो आपके किन्होंने बनवाया है, महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। सारंगपुर आपके 1437 में उस विजय के उपलक्ष्य में, जिसमें महमूद खिलजी को उन्होंने पराजित किया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कितने मंजिला है कि भाई 9 मंजिला है। कितने फीट ऊंचा है कि भाई 122 फीट ऊंचा है। 157 इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक है, और इसी स्तंभ पर भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए विष्णु ध्वज के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसी स्तंभ पर क्या है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसमें कुंभा की उपलब्धियों का गुणगान किया गया है, वो आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी अंकित है, जिसकी रचना कवि अत्रि और उसके पुत्र महेश के द्वारा की गई। ठीक है, तो 9 मंजिला विजय स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जो महाराणा कुंभा ने अपनी सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस के प्रतीक चिन्ह के रूप में भी इसको शामिल किया गया है। एक यहाँ पर 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ भी है। 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ भी है। सात मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ है, जो आपके भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किनको समर्पित है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ये भगवान विष्णु को, कीर्ति स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और जैन कीर्ति स्तंभ भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जीजा साहर के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया था। और यहां पर संरचनाओं को देखें तो देखिए, तुलजा भवानी मंदिर, कालिका माता मंदिर, कालिका माता मंदिर, नीलकंठ मंदिर, नीलकंठ मंदिर कहां पर हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसके अतिरिक्त आपके कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, कौन सा, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, पद्मनी महल, पद्मनी महल, गोरा बादल के महल, गोरा बादल महल, भामाशाह की हवेली, भामाशाह की हवेली। इसके अतिरिक्त आपके नवलखा भंडार, नवलखा भंडार, जयमल फत्ता की हवेलियां कौन सी हैं, जयमल फत्ता की हवेली और साथ में फतेह प्रकाश महल, जयमल फत्ता की हवेली
और देखें तो फतेह प्रकाश महल, ये कुछ संरचनाएं आपके किसमें हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। फतेह प्रकाश महल का निर्माण वर्तमान में आपके इसका जो प्रयोग है वो आपके किसके रूप में? संग्रहालय के रूप में किया जा रहा है। चित्रांग मोरी तालाब भी है इसमें, चित्रांग मोरी तालाब। सैकड़ों संरचनाएं किसके अंतर्गत हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो और देखिए कि जैसे कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, रावत बाग सिंह का स्मारक, कल्लाजी राठौड़ की छतरी, कल्लाजी राठौड़ की छतरी, और आपके कल्लाजी राठौड़ जो कि चित्तौड़ के भैरव पोल पर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनकी छतरी भी कहां पर स्थित है? यहां चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। एक रैदास की छतरी, रैदास की छतरी। ऐसी कुछ संरचनाएं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगर दुर्ग से जुड़ी हुई घटनाओं को देखा जाए, देखिएगा यहां से सीधा सीधा सा प्रश्न यही बनता है कि भाई कौन सी संरचना किस दुर्ग में है? तो नवलखा भंडार है वो आपके किस में है? चित्तौड़ दुर्ग में। फतेह प्रकाश महल किस में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। रैदास की छतरी कहां पर है? कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ठीक है, अब यहां पर अगर घटनाओं को देखा जाए तो घटनाएं देखिए, तीन साकों के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग में आपके कितने साके हुए हैं? 3 साके हुए हैं। 3 साकों में आपके देखिए प्रथम साका कब हुआ है? हालांकि इतिहास में हम बात कर चुके हैं इनकी, तो प्रथम साका आपके 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाता है। 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है, तब रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। रानी पद्मनी के द्वारा जौहर किया जाता है और चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम साका होता है। इस समय चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदल के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजराबाद रख दिया जाता है। अब देखिए, और खिज्र खां को ही यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। खिज्र खां के द्वारा गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण करवाया गया। गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण करवाया गया जो दुर्ग में प्रवेश का आज तक मार्ग बना हुआ है। दुर्ग में प्रवेश का आज तक मार्ग बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा साका अगर देखा जाए तो देखिएगा, दूसरा साका 1534 ईस्वी में, 1534 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? 1534 ईस्वी में यहाँ आक्रमण किया था गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा। गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया। इस समय रानी कर्मावती के द्वारा किनको? मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेज करके सहायता की अपील की जाती है, लेकिन हुमायूं के द्वारा समय पर सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जाती। इस कारण आपकी क्या होता है? समय पर आपके सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। इस कारण चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा साका संपन्न होता है। ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा साका संपन्न हुआ। तीसरी बात, तीसरा साका जब 1567-68 ईस्वी में, 1567-68 ईस्वी में किन्होंने? 1567-68 ईस्वी में अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। तब आपके यहाँ पर महाराणा उदय सिंह दुर्ग की सुरक्षा का भार जयमल और फत्ता को सौंप करके स्वयं गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। इस समय दुर्ग का तीसरा साका संपन्न होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। तो देखिएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हमने आपको बताया कि एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये आपके मेसा के पठार पर स्थित है। ठीक है ना, और एक आपकी गंभीरी नदी है
गंभीरी नदी, और कौन सी है दूसरी, बेड़च नदी। गंभीरी एंड बेड़च नदी संगम के निकट है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम के निकट आपके कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का किला है। दिल्ली और गुजरात जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर है। चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवा दिया है। ठीक है, दूसरी बात आपके यहाँ पर निर्मित आपके संरचनाओं की बात हमने की। अब अगले दुर्ग के रूप में हम देखें यहाँ पर, तो देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप। अगले दुर्ग के रूप में हम देखें तो दूसरा महत्वपूर्ण दुर्ग है वो है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है, एक तो कैसा दुर्ग है, ये गिरि दुर्ग है। कहां पर है कि भाई राजसमंद में है। कहां पर है, राजसमंद में आपके गिरि दुर्ग के रूप में है कुंभलगढ़ का किला। ठीक है, इस आपके कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग में आपके देखिए महाराणा कुंभा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा। तो निर्माता कौन है, महाराणा कुंभा। बताते हैं कि इन्होंने अपनी रानी कुंभल देवी की स्मृति में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, कुंभलगढ़ दुर्ग का। इसके प्रमुख शिल्पी कौन थे कि भाई शिल्पी थे इसके मंडन। शिल्पी कौन थे, मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग के आपके शिल्पी कौन हैं, मंडन है। देखिए, कुंभलगढ़ का किला मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली के रूप में देखा जाता है। कुंभलगढ़ का किला है वो आपके मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली है। मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली के रूप में, शरण स्थली के रूप में है कौन सा, कुंभलगढ़ का किला। अगर शरण स्थली के रूप में इसको देखा जाए कि भाई कैसे है, ठीक है, तो यहां पर देखिएगा शरण स्थली के रूप में कैसे है कि दुर्ग को 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घेरा गया है। दुर्ग का आपके परकोटा कितना किलोमीटर लंबा है, लगभग 36 किलोमीटर लंबा आपके दुर्ग का परकोटा है, और इस कारण यह अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस कारण यह अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो 36 किलोमीटर आपके 8-8 घुड़सवार एक साथ आपके उस पर चल सकते हैं, ऐसा आपके विशाल परकोटा किसका है, कुंभलगढ़ दुर्ग का है। दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि अबुल फजल जो अकबर के दरबारी कवि थे, उन्होंने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि देखने वाले के सिर की पगड़ी गिर जाए। ठीक है ना, दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि देखने वाले के सिर की पगड़ी गिर जाए। ये किसका कथन है इस दुर्ग के बारे में, अबुल फजल का कथन है। अबुल फजल का कथन है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में ये कहा है कि भाई कि दुर्ग आपके 36 किलोमीटर आपके परकोटा है इसका, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ठीक है, अगर दुर्ग में स्थित संरचनाओं की बात की जाए कि भाई कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन कौन सी संरचनाएं स्थित हैं, दुर्ग में स्थित संरचनाओं की अगर बात की जाए तो आपके देखिए यहाँ इन संरचनाओं में कौन कौन सी संरचनाएं हैं प्रमुख रूप से, कि एक तो कटारगढ़ का लघु दुर्ग है। कटारगढ़ लघु दुर्ग है, ये आपके महाराणा कुंभा के निवास के रूप में था। कुंभा का निवास था यहाँ पर, और इसे मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है। इसको मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है। कटारगढ़ का लघु दुर्ग है, इसे मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही। ठीक है, दूसरी बात आपके यहां पर देखिए बादल महल है, जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। बादल महल
यहाँ पर आपके प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म इसी में हुआ था, बादल महल में। झाली रानी का मालिया है, कुंभ श्याम मंदिर है, मामदेव तालाब है, मामदेव मंदिर है। तो देखिए तीसरी बात आपके कुंभ श्याम मंदिर है। झाली रानी का मालिया है, झाली रानी का मालिया कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। इस दुर्ग में ही आपके, या फिर दुर्ग के सीमा परिक्षेत्र को कह लीजिए, यहीं पर उड़ाना राजकुमार पृथ्वीराज का स्मारक है। उड़ाना राजकुमार जो आपके महाराणा रायमल के पुत्र थे, पृथ्वीराज, राणा पृथ्वीराज, उनका आपके देखिए उड़ाना राजकुमार का स्मारक किसमें है? इसी आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के परिक्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं किसके बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। अगर दुर्ग से जुड़ी हुई घटनाओं को यहाँ पर देख लिया जाए कि भाई कुंभलगढ़ दुर्ग से ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं, तो देखिएगा 1537 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ है। याद रखना, 1537 में महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। आशा शाह देवपुरा के द्वारा आपके यहाँ पर उदय सिंह को जब पन्नाधार लेकर के आई थी तो उनको शरण दी गई थी, ठीक है। दूसरी बात, 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म भी आपके कहाँ पर हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म भी कहाँ हो गया? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तीसरी बात, 1500 यानी कि 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को, 1572 के ये यहाँ पर 1572 ईस्वी को कौन सा कुंभलगढ़ का युद्ध होता है? वो सॉरी 3 अप्रैल वो 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी कहाँ पर हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। राज्याभिषेक का उत्सव कह लीजिए, क्योंकि राज्याभिषेक तो मूलतः आपके गोगुंदा में होता है, ठीक है। फिर तीसरी बात, चौथी बात, 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ है? कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों के द्वारा आपके महाराणा प्रताप से कुंभलगढ़ दुर्ग को हस्तगत कर लिया जाता है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई घटनाएं भी महत्वपूर्ण है। हमने बताया कि 1537 में महाराणा उदय सिंह का आपके राज्याभिषेक यहाँ हो रहा है, 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ हो रहा है। बादल महल में अभी बताया हमने 1572 में आपके महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक का उत्सव भी यहीं कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है। और 3 अप्रैल 1578 ईस्वी के कुंभलगढ़ के युद्ध में मुगलों के द्वारा आपके प्रताप से दुर्ग को हस्तगत कर लिया जाता है, ठीक है। दुर्ग के बारे में आपके अबुल फजल ने आपके जो पंक्ति कही है, ये हमने बताया है कि दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि देखने वाले के सिर की पगड़ी आपके नीचे गिर जाती है। ये आपके किसके बारे में है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखिएगा, तीसरा अगर प्रमुख दुर्ग लें तो आपके अचलगढ़ का किला। अचलगढ़ दुर्ग आबू सिरोही में। कहां पर है ये? सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में अचलगढ़ का किला। बताते हैं कि अचलगढ़ के किले के स्थान पर पहले परमार राजाओं का प्राचीन दुर्ग था। परमारों का प्राचीन दुर्ग था यहां पर, और इसी प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर, इसी दुर्ग के अवशेषों पर महाराणा कुंभा के द्वारा अचलगढ़ के नवीन दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभा ने नवीन निर्माण करवाया है। कहां पर? अचलगढ़ में। परमार राजाओं के प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर महाराणा कुंभा के द्वारा नवीन दुर्ग का निर्माण करवाया, जो अचलगढ़ दुर्ग के रूप में है, ठीक है। अचलगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई घटनाओं को अगर देखा जाए, अचलगढ़ दुर्ग में आपके स्थित संरचनाओं को अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से अचलेश्वर महादेव मंदिर है।
अचलेश्वर महादेव मंदिर है, जहां भगवान भोलेनाथ के अंगूठे की पूजा होती है और यहीं पर महाकवि दुर्सा आढ़ा की पीतल की प्रतिमा स्थित है। तो अचलेश्वर महादेव मंदिर आपके अचलगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, यहीं अचलगढ़ दुर्ग में एक भंवराथल नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? भंवराथल नामक स्थान है। ऐसा बताया जाता है कि जब महमूद बेगड़ा की सेनाओं के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया तो मधुमक्खियों के झुंड के द्वारा उस सेना पर आक्रमण कर दिया गया। इस कारण वह स्थान किस नाम से? भंवराथल के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर गोमती कुंड है, रेवती कुंड है, मंदाकिनी कुंड है। जैसे गोमती कुंड है, रेवती कुंड है और मंदाकिनी कुंड है। ये जलीय संरचनाओं के रूप में आपके यहाँ पर स्थित है। गोमती कुंड, रेवती कुंड और मंदाकिनी कुंड के रूप में आपके ये संरचनाएं यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ एक तथ्य हैं किसके बारे में? अचलगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपके हम यहाँ पर दुर्ग शामिल कर सकते हैं बसंतगढ़ का किला। बसंतगढ़ दुर्ग आपके कहाँ पर है? सिरोही में। बसंतगढ़ दुर्ग आपके जिसे बसंती दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इस दुर्ग के निर्माण के पीछे आपके मूल रीजन क्या है कि भाई मूल रीजन इसका यह है कि गुजरात की ओर से सिरोही होते हुए जो मुस्लिम आक्रमण यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है, उन मुस्लिम आक्रमणों को रोकना इस दुर्ग का मुख्य उद्देश्य था। बसंतगढ़ के किले का इसका निर्माण अगर देखा जाए तो निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। निर्माण आपके किन्होंने करवाया है? महाराणा कुंभा ने। निर्माण किनके द्वारा करवा दिया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा करवा दिया गया। अब यहां पर आपके संरचनाओं को देखा जाए तो सूर्य मंदिर और दत्तात्रेय मंदिर, सूर्य मंदिर स्थित है आपके इस दुर्ग में और एक दत्तात्रेय मंदिर आपके स्थित है। यहाँ पर आपके ब्रह्मा जी की प्रतिमा भी है। दत्तात्रेय मंदिर में आपकी किनकी प्रतिमा है? ब्रह्मा जी की प्रतिमा स्थित है। तो महाराणा कुंभा ने बसंती दुर्ग आपके जो सिरोही में है उसका भी निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, तो कुंभा आपके प्रमुख निर्माता के रूप में हैं। मैंने आपके 32 दुर्गों का, वीर विनोद के लेखक हैं श्यामल दास, उन्होंने 32 दुर्गों की बात कही है। हमने तो आपके केवल 4 दुर्गों की बात आपके कुंभा के बारे में की है। ठीक है, तो ये 4 दुर्ग आपके किनके हैं? महाराणा कुंभा से संबंधित है। ठीक है, अगला आपके दुर्ग देखिएगा मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ कहां पर है? जोधपुर में। कैसा दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। ऐरण दुर्ग की विशेषताएं आपकी किसमें है? मेहरानगढ़ में है। ठीक है, ये दुर्ग आपके कौन सी पहाड़ी पर है? कि भाई चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। और कैसी आकृति का है? कि मयूर आकृति का है। मयूर आकृति का है। अब मयूर आकृति का होने के कारण इसे क्या कहते हैं? मयूर ध्वज गढ़ के नाम से जानते हैं। मयूर ध्वज गढ़ के नाम से जानते हैं। मयूर आकृति का होने के कारण इसे किस नाम से जानते हैं? मयूर ध्वज गढ़ के नाम से जानते हैं। और इसकी विशालता के कारण आपके इसे मेहरानगढ़ कहते हैं। विशालता के कारण इसे क्या बोलते हैं? मेहरानगढ़ बोलते हैं।
मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में गिरी दुर्गों की श्रेणी में आता है, ऐरन दुर्गों की श्रेणी में भी आता है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर मयूर आकृति का ये दुर्ग है, इसको आपके मयूरध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। मेहरानगढ़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके ये विशाल है, ठीक है ना, विशाल दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण अगर देखा जाए तो निर्माण आपके राठौड़ वंश के राजा राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। किन्होंने? राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। राव जोधा ने जोधपुर को बसाया और वहां पर आपके किस दुर्ग का निर्माण करवाया है? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है, ठीक है। अब देखिए, बताते हैं कि दुर्ग के जब निर्माण का कार्य आरंभ हो रहा था तो कुछ इसमें तांत्रिक क्रियाविधियों की आवश्यकता हुई। तो भाम्बी जाति के एक रजिया नामक व्यक्ति को इसकी नींव में जीवित दफनाया गया था। भाम्बी जाति के एक रजिया नामक व्यक्ति को इसकी नींव में जीवित दफनाया गया था। कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में, ठीक है। अब दुर्ग में स्थित अगर संरचनाओं की बात हम करें कि भाई दुर्ग में कौन कौन सी संरचनाएं हैं, ठीक है, इसको एक बात और याद रखना कि इसको गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी ये नाम ही पूछ लिए जाते हैं कि भाई गढ़ चिंतामणि, ठीक है। मयूरध्वजगढ़, जैसे नाहरगढ़ के किले को सुदर्शनगढ़ बोलते हैं कि ये आपके किन के नाम हैं, तो मेहरानगढ़ दुर्ग को गढ़ चिंतामणि, मयूरध्वजगढ़ या मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर स्थित संरचनाओं को देखा जाए कि भाई दुर्ग में आपके कौन कौन सी संरचनाएं हैं, क्या क्या निर्माण कार्य आपके यहाँ दुर्ग में हुए हैं, ठीक है। तो उन निर्माण कार्यों में सबसे पहला आता है मोती महल। किसका निर्माण हुआ है? मोती महल। फूल महल, फतेह महल, सिंगार महल, देखिए मोती महल का निर्माण आपके किन के द्वारा? महाराजा सूरसिंह के द्वारा करवाया गया। महाराजा सूरसिंह द्वारा निर्मित। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया। महाराजा अभय सिंह ने आपके किस महल का निर्माण करवाया है? फूल महल का निर्माण करवाया है, ठीक है। फतेह महल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह के द्वारा जब जोधपुर को खालसा से मुक्त कर दिया गया तो उस खुशी में आपके फतेह महल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया है। महाराजा अजीत सिंह द्वारा, ठीक है। इधर सिंगार महल है, महाराजा बख्त सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। महाराजा बख्त सिंह के द्वारा आपके किसका निर्माण करवाया गया है? सिंगार महल का। इसके अतिरिक्त और महल अगर देखें तो आपके रंग महल है, चोखेला महल है, ठीक है, तख्त विलास शयनगार है। तो देखिएगा, रंग महल, चोखेला महल, तख्त विलास शयनगार, जैसी संरचनाएं आपके किसमें हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग में हैं। इसके अतिरिक्त और देखिएगा, यहां पर एक श्रृंगार चौकी नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी, जिसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया था। श्रृंगार चौकी महाराजा तख्त सिंह द्वारा निर्मित। तख्त सिंह द्वारा आपके इसका निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर आपके किनका? जो राठौड़ वंश के राजा हुआ करते थे, उनका राज्याभिषेक का कार्य श्रृंगार चौकी पर किया जाता था, यानी कि राज तिलक आपके श्रृंगार चौकी पर किया जाता था, ठीक है। और संरचनाओं को अगर यहाँ पर देखें तो देखिए, चामुंडा देवी का मंदिर है।
कौन सा मंदिर है? चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर है जिसका निर्माण आपके राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। आपको पता है कि आपके यहाँ पर यहाँ पर एक विस्फोट को लेकर के चामुंडा माता का मंदिर भी आपके प्रसिद्ध रहा था, ठीक है ना। अब देखिए इसके अतिरिक्त आपके यहाँ पर देखें तो नागणेची माता का मंदिर, आनंदघन जी का मंदिर, नागणेची माता का मंदिर, आनंदघन जी का मंदिर, मंदिर इस दुर्ग में आपके प्रसिद्ध संरचनाओं के अंतर्गत शामिल माने जाते हैं, ठीक है। आपके देखिएगा दुर्ग में कुछ तोपें दर्शनीय हैं, रखी हुई कुछ तोपें दर्शनीय हैं। कहाँ पर? इस आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में, जिनमें आपके जैसे गजनी खान है, शंभूबाज है, बिच्छू बाण है, किलकिला है, ठीक है। ऐसी कुछ तोपें दर्शनीय हैं। कहाँ पर जो रखी हुई हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई हैं। तो देखिएगा कुछ तोपें जो कि आपके कहाँ पर रखी हुई हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई हैं। उनके नाम है जैसे आपके किलकिला, शंभूबाज, गजनी खान, किलकिला, शंभूबाज, बिच्छू बाण, गुब्बार खान, नुसरत गुब्बार या गुब्बार खान, आपके रहस्य कला है, गजक है, गजक, रहस्य कला, नुसरत गुब्बार, ये कुछ तोपों के नाम हैं जो मेहरानगढ़ दुर्ग में दर्शनीय हैं। तो किलकिला, शंभूबाज, बिच्छुबाण, गजक, रहस्य कला और आपके नुसरत गुब्बार जैसी कुछ तोपें हैं जो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई हैं। ये दर्शनीय हैं। कहाँ पर? मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में। आप देखिएगा जो किलकिला नामक तोप है, इन तोपों के बारे में मैं कुछ बताऊं आपको कि जो किलकिला नामक तोप है, इस तोप का निर्माण महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। महाराजा अजीत सिंह के द्वारा किलकिला नामक तोप का निर्माण अहमदाबाद में करवाया गया था। कहाँ पर निर्माण करवाया है? अहमदाबाद में। इसी प्रकार अगर देखें कि गजनी खान नामक जो तोप है, कौन सी तोप है? गजनी खान। एक तोप यहाँ पर दर्शनीय है, गजनी खान। ये गजनी खान नामक तोप है, इसको महाराजा गज सिंह हैं, वो गज सिंह आपके अपनी जालौर विजय के साथ, जालौर विजय के दौरान आपके लेकर के आए थे, ठीक है। तो किलकिला तोप का निर्माण अजीत सिंह के द्वारा, क्योंकि अजीत सिंह को गुजरात के सूबेदार के रूप में भी नियुक्त किया गया था, ठीक है। और आपके इन्हीं ने अहमदाबाद में किस तोप का निर्माण करवाया है? किलकिला का। उधर आपके महाराजा गज सिंह हैं, वो आपके गजनी खान नामक तोप को अपनी जालौर विजय के दौरान लेकर के आए थे। और शंभूबाज तोप है, उनको आपके महाराजा अभय सिंह के द्वारा सरबुलंद खां से छीना गया था, ठीक है ना। तो आपके ये 2, 3, 4, 5 तोपें हैं जिसमें आपको ये पूछा जा सकता है सामान्यतः कि भाई कि रहस्य कला, नुसरत गुब्बार है, गजक, शंभूबाज, निम्न में से क्या है? तो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में तो स्थित तोपों के नाम हैं, ठीक है। तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में एक विशेष हमने बात आपसे शेयर की यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगले आपके दुर्गों की श्रृंखला को लेकर के, कुछ और आपके दुर्गों की श्रृंखला को लेकर के नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।